दिल्ली में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 58 उम्मीदवार घोषित हुए। बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा, मौजूदा विधायक का टिकट काटा। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना को मोतीनगर से मिला टिकट। पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं हरीश खुराना। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं के नाम, आप से आई प्रियंका गौतम को कोंडली से मिला टिकट। दिल्ली की चुनावी जंग में गृहमंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर हमला, जनता के साथ वादा खिलाफी का इल्जाम। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में हिस्सा लिया, कहा 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन होगा। अमित शाह ने दिल्ली की जनता को दिया भरोसा, कहा हमारी सरकार बनने के बाद सभी गरीब कल्याण योजनाएं चलेंगी, हर गरीब को पक्का मकान देंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूत्रों से किया बड़ा दावा, कहा बीजेपी रमेश भिदोड़ी को सीएम फेस बनाने वाली है, अगले 2 दिन में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अमित शाह के हमले के बाद केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं केजरीवाल ने कहा अमित शाह ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत, वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। केजरीवाल के दावे पर बोली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जनता अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आएगी, जनता खुद बीजेपी का सीएम बनाएगी। कालकाजी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश भिदोड़ी बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर जगह बसे हैं, इंडिया अलायंस वाले वोट के लिए देश को सराय बनाना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी ने कथित शराब घोटाले को लेकर पोस्टर जारी किया, केजरीवाल से सौदिया और संजय सिंह को शराब का खिलाड़ी बताया। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने बीजेपी और आप से किया सवाल, सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में हुई देरी, इसके लिए दोनों के बीच क्या डील हुई। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ओखला से पार्टी उम्मीदवार शफाउर रहमान खान की उम्मीदवारी को बताया सही, कहा संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बैठती थी। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष, डोंबिवली क्षेत्र से विधायक हैं रविंद्र चौहान। बिहार में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का अनशन जारी, तबीयत में सुधार के बाद शनिवार को अस्पताल से मिली छुट्टी। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल से मिला, राज्यपाल की प्रशांत किशोर से अनशन खत्म करने की अपील। पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज बिहार बंद का ऐलान किया, कहा यह बंद छात्रों को इंसाफ की लड़ाई के लिए मदद करेगा। बीपीएससी ने जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा, आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों का 7 दिन में मांगा सबूत। बीपीएससी ने गुरु रहमान और खान सर को भी भेजा नोटिस, 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में आज 3000 यंग लीडर्स से बातचीत करेंगे पीएम। 13 जनवरी को सोनमर्ग में पीएम मोदी जेड मोड टनल का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन अपने लक्ष्य के करीब, पहले 2 बार तकनीकी कारणों की वजह से स्पेस डॉकिंग को टालना पड़ा था। इसरो के मुताबिक अभी दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी महज 15 मीटर है। दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे की फोटो भेजी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर 3 दिनों का उत्सव जारी है। सीएम योगी ने रामलला की पूजा की, देशवासियों के लिए कामना की। सीएम योगी ने अयोध्या में आयोजित प्रोग्राम को संबोधित किया, राम मंदिर आंदोलन को याद कर भावुक हुए। सीएम योगी ने एकजुट रहने का दिया संदेश, कहा जातियों में नहीं बटेंगे तो सनातन मजबूत होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह के मौके पर नेपाल के जनकपुर में भी उत्सव बनाया गया, लोगों ने दिए जलाए। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने से पहले वहां कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक बाबा 14 साल से हाथ ऊपर करके साधना कर रहे हैं। महाकुंभ में पिछले 6 साल से अपने पैरों पर खड़े एक बाबा भी पहुंचे हैं, जीवन की सभी क्रियाएं खड़े होकर करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकुंभ मेले में जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई मॉक ड्रिल, एक्शन में नजर आए जवान। बंगाल के मेदनापुर कॉलेज और अस्पताल के बाहर पुलिस और SFI के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक्सपायर्ड स्लाइन चढ़ाने से एक गर्भवती महिला की मौत। गुजरात में 9 महीने का बच्चा HMPV से पीड़ित मिला, प्रदेश में अब कुल 4 केस हैं। यूपी के कन्नौज हादसे का CCTV वीडियो सामने आया, छत की शटरिंग के दौरान पूरा लिंटर भरभरा कर नीचे आ गया। मलबे में दबे 23 मजदूरों को बाहर निकाला गया, गंभीर रूप से जख्मी 7 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कन्नौज की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली तौर पर जख्मी लोगों को 50,000 की मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को बताया दुखद, बोले निर्माण के दौरान सुरक्षा का ख्याल रखने की जरूरत थी। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बरेली में टोल न देने को लेकर कार सवार लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ भी की गई, CCTV में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग, धुधु कर उठी लपटें, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बीती शाम बारिश हुई, तापमान में और गिरावट आ गई है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 5 मैचों की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। मोहम्मद शमी को 14 महीने बाद भारतीय टीम में मिली जगह, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने गए।